जय प्रभु श्री राम। नहुष यज्ञ के लिए प्रस्थान। ऋषि विश्वामित्र ने बताया है, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने नित्य कर्मों और संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए और प्रणाम करने के उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र के पास पहुँचे। वहाँ उपस्थित आश्रमवासी तपस्वियों ने से राम लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला में राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, इस धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का आयोजन का उद्देश्य क्या है? ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में किसी समय देवरात नामक पूर्व पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिसमें उसने देवताओं भी आमंत्रित किया था। देवताओं ने देवरात के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे पिनाक नाम का धनुष प्रदान किया था। ये धनुष अत्यंत सुंदर, भव्य और गरिमामय है और साथ ही साथ ये बहुत भारी और शक्तिशाली भी है। बड़े बड़े बलवान, पराक्रमी और रणकौशल योद्धा तथा शूरवीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे उठा भी नहीं सकते। अपनी एकमात्र रूपवती एवं लावण्यमय कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी वीर, राजकुमार या राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वो अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। अनेक देशों के राजा एवं राजकुमार भारी संख्या में इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं। हम लोग भी इस इच्छा यज्ञ देखते जाना चाहते हैं, अतः तुम भी हमारे साथ मिथिलापुरी चलो। उसे देखकर तुम लोगों को भी प्रसन्नता होगी। महर्षि का आदेशानुसार राम और लक्ष्मण ने भी विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए आध्यात्मिक चर्चा भी करते जाते थे। इस प्रकार वो शोर नदी के तट पर पहुँचे। विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनियों एवं राजकुमारों ने सरिता के शीतल जल में स्नान किया। इसके पश्चात संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर धार्मिक कथाओं की चर्चा में व्यस्त हो गए। रात्रि अधिक हो जाने पर गुरु की आज्ञा से सभी ने वही रात्रि व्यतीत की। प्रातः नित्य कर्मों तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होने के पश्चात ये मंडली आगे की ओर बढ़ी। वे परम पावन गंगा नदी के तट पर पहुँचे। उस समय मध्याह्न होने के कारण भगवान भास्कर आकाश में मध्य में पहुँच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था। करती हुई लहरों में सूर्य के अनेक प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। जल में कौतुकमयी मछलियाँ क्रीड़ा कर रही थी और नभ में सारस हंस जैसे पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे थे। दूर दूर तक सुनहरे रेत के कण बिखर पड़े थे और तटवर्ती वृक्षों की अनुपम शोभा दृष्टिगत हो रही थी। राम इस दृश्य को अपलुक दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें देखकर विश्वामित्र ने पूछा, वत्स, इतना भावविभोर होकर तुम क्या देख रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं सुरसरी की इस अद्भुत छटा को देख रहा हूँ। इस परम पावन सलिता के दर्शन मात्र मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि इस कलुषहारिणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? गुरुदेव, राम का प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने बोले, हे राम, अनेक प्रकार के कष्टों और तपों को निवारण करते वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजक तथा रोचक है। मैं तुम सभी के ये कथा सुनाता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न दो कन्याएं थीं। इस कन्या की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा था, छोटी कन्या का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवी गुणों से संपन्न थी। वो किसी बंधन को स्वीकार न कर मनोमानी मार्ग का अनुसरण करती थी। उसकी असाधारण
प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके शिवजी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा के देवता लोग सुरलोक ले गए तो वो पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुए और गंगा को त्रिपतखा क्यों कहते हैं? राम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा, सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा आश्वासन दिया कि वो इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेंगे। जय प्रभु श्री राम। मैं रामायण कथा के बालकांड से ये कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सुनने की कृपा करना। मेरे को इतनी हिंदी सही से नहीं आती है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को ये बालकांड के बारे में मैं बता सकूँ। हम बहुत सारे लोग हैं, मनुष्य हैं, जो रामायण कथा की बहुत सारी जो कहानियाँ हैं हम नहीं जानते। मेरा कोशिश बस इतना है कि मैं सबके सामने मैं ये कहानियाँ पढ़ सकूं, और मेरी इच्छा बस इतनी है, आप लोग सब कृपा करके मेरी ये कहानियाँ सुनना। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं उस गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।